महादेव जय महाकाल जय पितृदेव आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहे हैं। देवाधिदेव महादेव जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, यही महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। आप सभी को बात पता है कि ये 16 दिन होते हैं। श्राद्ध पक्ष के दिन अपने पक्ष के भी नाम से जाना जाता है। आपके पितरों को समर्पित होते हैं। पितृलोक से आपके पितृ देवता जो होते हैं आपके घरों में आते हैं। आप जो भोग चढ़ाते हैं वो घंटे के ऊपर रख करके जो आप अग्नि से उन्हें भोग लगाते हो ना उसे ग्रहण करते हैं, जिससे वह होते हैं खुश होकर के आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। पूजा गुरु जी ने आगे अपनी कथा में एक बात जरूर बताया कि जिनके पितर देवता हमेशा खुश रहता है ना उस घर में कभी भी नहीं होता है। उस घर के लोगों की सदैव उन्नति होती रहती है। घर में हमेशा धन संपदा वैभव बढ़ता रहता है। जिन घरों पर अपने पितरों का आशीर्वाद रहता है, अगर आपके घर के पितर देवता आपसे कुछ नहीं है, इसी का मतलब कहा जाता है कि आपको पितृ दोष है। आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना हुआ रहेगा, छोटी छोटी बातों पर ले जाएगी। लोगों की बीमारियां कभी खत्म नहीं होगी। धन की हमेशा आना जाना लगा हुआ रहेगा। मतलब आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा। अगर आपके पितर खुश रहेंगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके मित्र आपके सारे रास्ते खोल देते हैं, और अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विषय काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हूं ना, तो एक बार श्राद्ध पक्ष में इस 16 श्राद्ध के 16 बेलपत्र वाला उपाय जरूर कीजिएगा। आपके पितर पितृलोक में खुश होंगे, उन्हें तृप्ति भी मिलेंगी, आशीर्वाद भी देंगे और श्राद्ध पक्ष खत्म होने तक आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूजा गुरु जी की कथा सुन करके वो समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपायों के सुंदर उपायों के बारे में बात करेंगे। न सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, आपके घर के सारे दुख दर्द को खत्म करेगा, आपके सारे दोषों को खत्म करेगा, है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। अंत में आप सब वो एक गलती कर रहे हो, महादेव की शिवलिंग पर जाने से पहले, जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना आपके घर के दोष खत्म नहीं होंगे, उल्टा आपको दोष लगेगा। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। वीडियो के सबसे अंत में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय की, जो कि 16 बेलपत्र से आपको करना है। देखिए, आपके अगर 2,45,678 दिन निकल भी गए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कि इस वाले उपाय को मात्र आपको एक बार करना है। जो भी खास स्थिति आ जाए, चाहे अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, इन दिनों में कभी भी एक दिन आपको इस वाले उपाय करना है ना। ध्यान से सुनना किसको करना है। अगर आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो अपनी इच्छा के लिए इस वाले उपाय करना आपको लेने होंगे। इस तरीके से 16 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको नहीं मिलता है ना, महादेव की शिवलिंग से उठा करके उन्हें धो करके काम में लेना, लेकिन खंडित बेलपत्र मत लेना, ठीक है। पहला काम तो ये होगा। दूसरा आपको लेना होगा दूध, है ना। अब ये दूध किसका होना चाहिए? गाय माता का, गौ माता का दूध होना चाहिए। वो भी कौन सा? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है। इसे अलग से एक पत्र में लेना, ठीक है ना। और एक तांबे का लोटा लेना, जिसके अंदर आपको करना है, ठीक है ना। ये 3 चीजें आपको लेनी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपको एक दीपक तैयार करना है। उपाय करने से पहले सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो कर लो। गुरुदेव ने सबसे बढ़िया जो समय बताया वो बताया सुबह 10-12 बजे के बीच में, ठीक है ना। एक दीपक तैयार करना, गाय माता के घी का इसमें लगाना, लंबी बातें हैं। और इस दीपक को उठा करके जहां पर भी आपके पानी पीने का स्थान होता है, पितृदेवों का स्थान होता है ना, उस जगह पर आपको इस दीपक को लगा देना और बत्ती का मुख देना। ये काम कर दोगे। अगर आपके घर में इस तरीके से मटके नहीं है तो सिस्टम के पास में रख देना, लेकिन बत्ती का मुद्रण दीपक की और जो भी आपने सामग्री लिए, 16 बेलपत्र, दूध और जल, इन्हें लेकर पहुंच जाना। देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में है ना, उत्तर की तरफ मुंह करके यहाँ पर चुपचाप बैठ जाना है। कुछ नहीं करना, बैठ जाना। लोटा जल यहाँ पर रख लेना। एक कटोरी जो आपने दूध के लिए है वहां पर रखना, और 16 बेलपत्र आपने जो लिया है उन्हें भी यहीं पर रहना। उसके पश्चात उस बेलपत्र को आपको कहां से पकड़ना है, ध्यान से सुना। ये वाली जो डंडी होती है ना, इस जगह से आपको बेलपत्र पकड़ना है। इस दूध में उस बेलपत्र को डुबोना है और उसे डुबो करके एक एक करके महादेव की शिवलिंग पर आपको ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करके यहाँ पर आप अपने पितरों के लिए कर रहे हो, बताऊंगा गुरुदेव ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा, कैसे करनी है। बेलपत्र की डंडी रहेंगी चलाधारी की तरफ, बड़ी रहेंगी आपकी तरफ। इस तरीके से आपको एक एक करके सारी की सारी बेलपत्र, 16 बेलपत्र, ओम नम मंत्र का स्मरण करते हुए यहाँ पर समर्पित कर देना। समर्पित कर दिया। इसके पश्चात जो ये दूध बचा बाकी का, इस दूध को आपको महादेव की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना इन्हीं बेलपत्र के ऊपर। और उसके पश्चात ये जो एक है ना, उसको आपको समर्पित करना है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके पश्चात आपको अपना दाहिना हाथ इन्हीं बेलपत्र के ऊपर रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना बोल देना। अब ध्यान से सुनना, गुरुदेव ने ऐसा करने के लिए कहा है। महादेव जी की शिवलिंग पर जब आप इसे एक बेलपत्र को समर्पित करते हो ना, तो इससे महादेव जी को ठंडक मिलती है ना। ठंडक, ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत ठंडा होता है, जिससे ठंडक मिलती है।
गुरुदेव ने जो बताया जिसकी वजह से वो शांत रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं, एकदम शांति के मुकाबले उन्हें बहुत आराम मिलता है। इस चीज से जब आप अपने पितरों का स्मरण करके यहाँ पर ये जो 16 बेलपत्र 16 श्राद्ध के दिनों की तरह ये पूरा का पूरा फल होता है ना, ये आपके पितरों को जाता है, इनको जाता है, पितरों को जाता है, ठीक है ना, जिससे आपके पितर देवता तब तो हो जाते हैं, फिर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। वो खुले हाथों से दोनों हाथों से लूटते हैं, और जब आप एक हथेली रख करके उनसे कोई काम ना करते हैं ना, आपकी सारी कामनाएं पितृदेवता आपके पूरी करते ही करते हैं। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास, आपकी मनोकामना पूरी होगी, ध्यान से देख लेना। वाली बाई को जरूर करना, बात कर लेते हैं दूसरे वाले भाई की तरफ, ठीक है। देखिए दूसरा लाइन के लिए अगर आपकी कोई बीमारी है ना, तो बीमारी के लिए गुरुदेव ने एक छोटा सा काम बताया है ना। अभी जो कोटा की कथा में चल रही थी श्रीदेवी, उस वाली कथा के अंदर बताया था कि जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर आप जाते हैं, ठीक है ना, अगर आप दिन पता चला रहे हो तो उसे उठाकर ले जाओ, या फिर वहां पर पहले से ही जो भी बेलपत्र चढ़ाए हैं ना, उनमें से थोड़े बहुत ला करके आप अपने घरों में रख सकते हो। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है, कभी पुराना नहीं होता है, ध्यान रख लेना है ना। जब भी आपको लगे कि आपका बीपी ऊपर नीचे होने लगा है, दवाइयों से उसे कंट्रोल करना पड़ रहा है, तो आप दवाइयां लेते रहे। साथ में एक काम जरूर करना कि ये जो बेलपत्र, जब भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका बीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या फिर आपके कोई कैंसर की, ब्लड की, शुगर की कोई समस्या है, तो आपको दिन में एक बार बस है ना, इस बेलपत्र को इस जगह इसे पकड़ के, जहां पर ये दोनों छोटी पत्तियां मिली है ना, इस जगह से पकड़ के कुंकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंडेश्वर महादेव जी के नाम से खा लेना है। चबा चबा करके आप करके देख लेना। आप अगर दवाई नहीं दिखाओगे, आपका बीपी शुगर लेवल जो आएगा वो एकदम नॉर्मल आएगा। ये मेरे देवादिदेव महादेव जी का शिव तत्व है, करके देखना। और अगर आप इसे लगातार करते रहते हैं ना, आपकी बीपी, कैंसर, शुगर सब की समस्या खत्म हो जाएगी। पूजा गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय ये आप बात करते हैं। तीसरा उपाय, जिससे अगर आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है और आपको ये लगे कि आपके पितर खुश है और आपको कभी भी दोष चुना लगे ना, तो एक बार इस काम को करना। कोटा की कथा में बताया था, जब मैया पार्वती जी अपने मायके से बाहर आ रही थी, है ना, आ रही थी वहां पर हिमालय पर महादेव जी के पास में, उससे पहले उन्होंने तिवारी को देखा था। पहले बता चुका हूं, जो व्यक्ति मेरी नाम से एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देगा ना, उसे जीवन में कभी भी पितृ दोष नहीं लगेगा। श्राद्ध पक्ष के दौरान किसी भी विशेष तिथि पर नाम से, किसके नाम से, पिवरी में यहां लिख देता हूं, तिवारी नाम से आपको एक लोटा जल जरूर समर्पित करना है शिवलिंग पर। अब जो चेतावनी मैं आपको देने वाला था उसी जरा ध्यान से सुनिएगा। जो ये 16 के दिन होते हैं ना, कौन से पक्ष के, जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इन 16 श्राद्ध पितृपक्ष के दिन में आपको कभी भी दूध और जल को मिश्रित करके शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना। किस पर? शिवलिंग पर नहीं चढ़ना है, ये चीज ध्यान रख लेना है ना। आप पहले दूध चढ़ा दीजिए, फिर आप जल चढ़ा दीजिए, ऐसा कर लो है ना, या जल और दूध जैसे भी आप चलो, लेकिन दोनों को आप हमेशा स्टील के लोटे में ले करके और दोनों को मिश्रित करके चलाया करते थे, ठीक है ना। मैंने अभी भी मंदिर गया, मुझे पता चला कि लोग अभी भी ये गलती कर रहे हैं। 16 के दिनों में आपको दूध और जल को मिश्रित करके चढ़ाना ही नहीं है, लेकिन काफी सारे बोलेंगे। गुरुदेव ने एक उपाय बताया था हमें कि आपको दूध, अगर आपको रात को सपने अच्छे से नहीं, आपके घर में देश के लक्षण है ना, नींद नहीं आ रही है, तो आप क्या करना, एक लोटे के अंदर जल भरना, दूध करना और उसे चढ़ा देना। लेकिन वो चढ़ाना कहां पर था? वो पीपल के पेड़ में चढ़ाना था। गुरुदेव ने बताया था इसके अंदर पीपल के पेड़ में आपको चढ़ा करके आना था। आपको चक नहीं लाएगी। ये ऐसा जो होता है वो पितृदोष के कारण होता है ना। वो पीपल के पेड़ के लिए कहा था आपको शिवलिंग पर गलती से भी दूध और जल एक साथ समर्पित करना ही नहीं है। 16 शराब के दिनों में ये चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है, वरना आपको दोष लगता है इस चीज का, आपकी कोई कमाना पूरी नहीं होती है। महादेव जी आपकी नहीं सुनते हैं, ठीक है ना। हर चीज का एक नियम है, पूरी सृष्टि एक नियम से चल रही है, इस चीज का भी एक नियम है ना। तो आप इसे गलती मत करना। गुरुदेव ने जैसे आपने कथाओं में बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्ते। हम